हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो अपनी ऑफिस की मीटिंग में बहुत बिजी था और यहाँ पर तियांग जंगकोक के बाजू में ही बैठे हुए थे। जंगकोक वो तियांग से कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए तियांग। जाओ जाकर फाइल लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा ठीक है। वो जाकर फाइल लेकर आ जाता है। जंगकोक मीटिंग के बीच में तियांग को फिर से डांट दिया। तियांग ने कहा क्या हुआ, अब मैंने क्या किया? जनको ने कहा तियांग तुम्हारे काम पर ध्यान नहीं है। तियांग ने कहा वो मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जनको ने कहा तियांग अगर तुमसे ऐसी कोई गलती होता है आइंदा तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। तियांग ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जनको ने कहा ठीक है, अब तुम अपने काम पर फोकस करना। तियांग अपने काम पर फोकस करता है और जनको वो मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे सब लोग चले जाते हैं तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकने लगा। तियांग ने जनको के हाथ झटकते हुए वो रूम से बाहर चले जाता है। जनको ने कहा लगता है वो बहुत गुस्से में है। मुझे सबके सामने उसको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या कहता। अगर मैं सबके सामने उसको नहीं डांटता तो सबको शक हो जाता कि हम दोनों कपल है। हमारे ऑफिस की एक रूल्स है, दो प्यार करने वाले या फिर शादीशुदा लोग एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तियांग को इस तरह से रोकना पड़ा। ये तियांग मुझे ही घूरे जा रहा था, लेकिन अब तो वो मुझसे नाराज हो गए। पता नहीं अब क्या होगा। उसके बाद तियांग जनको के साथ कभी भी ऑफिस में बिल्कुल भी रोमांस करने की कोशिश नहीं करता है, ना ही उसकी तरफ देखता है। बस अपने काम से मतलब रखता है। तो एक दिन ऑफिस में जनको मीटिंग खत्म होने के बाद तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और तियांग ने देखा कि बाहर से कोई देख रहा है। तो तियांग ने जनको की हाथ झटाकर उससे कहा, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे फोर्स करना चाहते हो? मैं आपके नाम पर केस कर दूंगा, मैं रिजाइन भी कर दूंगा। जनको ने कहा तियांग क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तियांग ने जनको को इशारा से कहा, वो आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप मुझसे काम की बात करना चाहते हो? तो अगर आप मेरे हाथ पकड़ोगे तो मुझे क्या लगेगा? जनको ने कहा तियांग तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने बाहर की तरफ दिखाया। जनको ने कहा मुझे तुमसे काम की बातें करना था, लेकिन पता नहीं तुमने क्या समझ लिया। आपने आपको समझते क्या हो तुम तियांग? क्या तुम वर्ल्ड में सबसे हैंडसम हो? जाओ निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। मैं अब तुमसे काम की बात भी नहीं करना चाहता हो। तियांग ने गुस्से में पैर झटककर वो यहाँ से चला गया। जनको अपने गाल पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और तियांग वो बाहर जाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबका सामना कैसे करे। तियांग बहुत ही डरे हुए से थे। जनको तियांग को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा बॉस वो तुम्हें काम की बात करने आया था, लेकिन लगता है आपको काम की बात नहीं करना है। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा तुम ज्यादा कर रहे हो। तियांग ने कहा मैं नहीं, तुमने शुरू किया है तो मुझे तो इसको खत्म करना ही होगा ना। जनको तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जनको ने कहा और तुम क्या कर रहे हो? तुमने सबके सामने मुझ पर चिल्ला दिया है तियांग। तियांग ने कहा जनको इससे अच्छा है कि हम दोनों ऑफिस में कोई बात ही ना करें काम के अलावा। जनको ने कहा ठीक है डन, लेकिन दोनों ही डन तो कह देता है। अब बहुत मुश्किल हो रहा था एक ही ऑफिस में रहकर बिना बात किए, क्योंकि काम की बात तो सबके सामने होता है और इसके बाद एक ही ऑफिस में रहने के बाद भी अगर रोमांस नहीं किया जाए तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। जंगकोक यही सोच रहा था और तियांग भी खुश हो रहे थे जंगकोक को देखकर। वो मन में कहा अब तुम देखो मैं तुम्हें किस तरह से पेशन करता हूँ। ऑफिस में जंगकोक के एल्डर ब्रदर जेहोब आ जाते हैं और जेहोब के साथ तियांग की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। जेहोब तियांग को पसंद करने लगा। तियांग भी जेहोब के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे, तो जेहोब को लगा शायद तियांग भी उसको पसंद करता है। तो जेहोब ने अपनी डैड से तियांग को मिलवाने की बात की। तो उसकी डैड ने कहा ठीक है, उसे घर लेकर आ जाना और तियांग को घर पर डिनर पर बुला लिया। जनको वो जैसे ही घर आ जाता है तो मिस्टर जेन ने कहा जनको आज डिनर पर किसी को बुलाया है, तुम भी आ जाना, तुम्हें लेट तो नहीं होगा ना? जनको ने कहा नहीं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन किसको बुलाया है? जेब ने कहा कोई है जिसको तुम जानते भी हो, वो बहुत ही अच्छा है और मैं उसको किसी खास वजह से यहाँ पर बुलाया है। जनको ने कहा वो कौन है, क्या मैं उसके नाम जान सकता हूँ? तो जेब ने कहा तुम उसको देखकर पहचान जाओगे, अभी नाम जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ वो जो भी है मुझे वो पसंद है और मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करता है, तो तुम बीच में मत आना ठीक है? जनको ने कहा ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं उसमें होगा जो मैं उसे पसंद करने लगा, वैसे भी पसंद करने के लिए मेरे पास कोई है। ऐसा कहते जनको घर से बाहर निकल गया और मिस्टर जी ने कहा वो किसको पसंद करता है क्या तुम जानते हो? जेब ने कहा मुझे नहीं पता डैड, मैं तो लंदन में था ना,
वापस आने के बाद मैंने जंको को किसी के साथ भी कुछ भी करते हुए नहीं देखा है, न ही ऑफिस में न ही बाहर। तो मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ, वो कभी कभी कहीं पर जाता है, लेकिन वो कहाँ जाता है मैं नहीं जानता हो। तो मिस्टर जो ने कहा ठीक है। और जैसे डिनर पर तियांग आ जाता है, जेहूब बहुत ही खुश हो गया। तियांग ने कहा, जेहूब तो आपने मुझे घर पर बुलाया है, तो मैं आपके घर वालों से मिलना चाहूँगा। तियांग जानबूझकर ऐसा कह रहा था कि जंकुक से मिल सके, लेकिन जंकुक यहाँ पर नहीं था। तियांग जंकुक को ही ढूंढे जा रहे थे। जंकुक के आने के बाद तियांग मुस्कुराया। जंकुक आ जाने के बाद तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें किसने बुलाया है? तो जेहब ने कहा, मैंने उसे बुलाया। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? जंको को याद आ जाता है कि जेहब ने क्या कहा था, कि वो जिसे पसंद करता है वो भी उसे पसंद करता है। जंको ने कहा, क्या कहीं वो तियांग की बात तो नहीं कर रहा था? जंको को गुस्सा आ जाता है और जंको वो तियांग को देखकर गुस्से में वो यहाँ से जाने लगा। तो मिस्टर जे ने कहा, जंको कहाँ जा रहे हो? चलो बैठ जाओ। तुम्हें इस तरह से फैमिली डिनर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जंको ने कहा, फैमिली डिनर? लेकिन तियांग हमारी फैमिली नहीं है। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। तियांग जंको को बहुत ही गुस्से में देख रहा था। जंको मन में कहा, तियांग अब कैसा लग रहा है जबकि तुमने अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ डिनर करने आए हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और उसने कहा कि तुम भी उसे पसंद करते हो। तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो तियांग? जंको वो मन में बातें कर रहा था। तियांग भी जंको को गुस्से में घूरे जा रहे थे। डिनर खत्म होते ही तियांग ने कहा, उसे बहुत ही अच्छी तरह से डिश वॉश करना आता है, तो वो डिश वॉश करने आ जाता है। मना करने के बाद भी जंको भी बहाने से वो किचन में आ जाता है और तियांग को दीवार के साथ कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही बड़े भाई के साथ इश्क लड़ाने की? क्या तुम में से चीट करना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंको आर यू मैड? तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? जंको ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो। तियांग ने कहा, तुम्हारी कहने का एक ही मतलब था। जंको ने कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं सोच रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो क्या सही है? तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया ऐसा कहकर कि मैं तुम लोग की फैमिली नहीं हूँ, और तुम मुझे ही बातें सुनाए जा रहे हो। मैं तुम्हें जेहब की बुलाने पर आ गया हो। मुझे लगा मैं तुमसे मिल पाऊंगा, और तुम आज मुझसे मिलने नहीं आने वाले थे। तुमने मुझे ऑफिस में मना कर दिया था, और जेहब ने जब मुझे कहा तो मैंने डिनर के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे तुमसे घर पर मिलना था। मुझे नहीं लगा था यहाँ पर आने के बाद तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। जंको ने कहा, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, लेकिन ब्रदर ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम भी उनको पसंद करते हो। तियांग ने कहा, क्या मुझे नहीं पता है कि वो क्या कह रहा है? मैं तो इस बारे में जानता भी नहीं हूँ जंको। जंको ने कहा, लेकिन ब्रदर वो तुम्हें पसंद करता है तियांग, अब क्या करोगे? तियांग ने कहा, और क्या, मैं मना कर दूंगा, और मैं सब कुछ कहने वाला हूँ तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में। जंको ने कहा, क्या? लेकिन अभी कहना सही होगा क्या? अगर ऑफिस में सबको पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगा तियांग। तुम जानते हो ये ऑफिस हमारा है और उस ऑफिस में तुम भी रहने का हकदार हो, लेकिन अगर सबको पता चलेगा सब लोग तुम्हें निकालने की बात करेगा, मुझे नहीं, क्योंकि वो लोग जानता है कहीं ना कहीं मुझे अगर निकालने की बात करेंगे तो मेरे डैड उन लोग को नहीं छोड़ेगा। तियांग ने कहा, जंको चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस तरह से मैं नहीं रहना चाहता हूँ डर डर के। शादी करने के बाद भी मुझे तुमसे छुपकर मिलना पड़ता है, और हम दोनों साथ में रहकर भी साथ में नहीं है। क्या तुम्हें इस तरह से अच्छा लग रहा है जंको? जेहब आ जाते हैं किचन में। वो कुछ लेने आया था, लेकिन जंको का तियांग की बातों को सुन लेते हैं। जंको तियांग को अपने घर घुमाकर दिखाने के बहाने से उसको अपने रूम में लेकर आ जाता है, और आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, जंको तुमने ऐसा क्यों किया है? कोई अगर आकर देख लेगा तो क्या सोचेगा? जंको ने कहा, जो भी सोचना है सोचने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तियांग। मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया? मुझे ऐसा नहीं कहना था कि तुम हमारी फैमिली नहीं हो। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और तुम मेरी यहाँ पर रहते हो। तुम जानते हो ना तियांग, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। जंकुक तियांग को किस कर रहा था। तियांग ने जंकुक को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? कोई आकर देख लेगा तो क्या सोचेगा? जंकुक ने कहा, जिसको देखना है देखने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तियांग। आज मैं सबको बताने वाला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम मैड कपल है। मुझे किसी से कोई डर नहीं, चाहे फैसला कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा।
हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुम्हारी हाथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हर मुसीबत से। तियांग जंगकुक को अपनी गले लगा लिया, बहुत ही टाइटली पका लिया। जंगकुक भी तियांग को किस करते बेड पर लेकर आ जाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह होती ही जंगकुक की फोन पर कॉल आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपनी फोन को साइलेंट करके रखा था। तियांग की फोन पर फोन आना शुरू हो जाता है। तियांग वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो ऑफिस में से कोई कलीग ने उसको कॉल किया ताकि वो जल्दी से ऑफिस आ जाए जंगकुक के आने से पहले। लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि जंगकुक और तियांग साथ में ही है और दोनों यहाँ पर बहुत ही गहरी नींद में थे, एक दूसरे के सीने में इस तरह से लगा हुआ था जैसे कि चुंबक हो। और जैसी दोनों की नींद टूटता है, तियांग ने जंगकुक से कहा, मेरा फ़ोन आ रहा है। ओ शिट, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो गया, मेरी कलीग ने मुझे कॉल किया है। जंगकुक ने कहा, करने दो, वैसे भी अब तो हम दोनों में से किसी को ऑफिस को छोड़ना होगा ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है तियांग, चलो मुझे गुड मॉर्निंग किस दो। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग को फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग मुस्कुराते हुए जंगकुक को खुद से अलग करते कहा, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। ओ शिट, अब तो तुम्हारे डैड हमें सवाल करेंगे और जेहब क्या सोच रहा होगा। मैंने तो उनको बताया ही नहीं कल रात को कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया तो क्या हुआ, अब जाकर बता देंगे ना, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन कैसे बताएंगे। जंगकुक ने कहा, वो कैसे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों तैयार होकर जैसी हाथ पकड़कर नीचे आ जाते हैं। जेहोब वो देखकर भी अनदेखा करते कहा, तियांग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मना मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया और मैंने डैड से कह दिया है कि मैं आज से ऑफिस नहीं जाऊँगा। तियांग तो प्लीज़ तुम मुझे शादी करने से मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा और मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना जान दे दूंगा। तियांग कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग को रोक दिया। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, तियांग बैदा ने कहा कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ और कहना चाहिए। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें इस शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, जो तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है। ऐसा कहते जंगकुक वो ऑफिस के लिए निकल गया और तियांग उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने ऐसा क्यों किया, जबकि कुछ देर पहले जंगकुक ने ही तियांग से कहा था कि वो सबके सामने उसकी रिश्ते के बारे में बोलने वाला है तियांग के साथ। लेकिन अब तो जंगकुक ने कुछ और ही कह दिया, तो तियांग को बहुत बुरा लगा। उसको गुस्सा भी आ रहा था अपने आप पर और जंगकुक पर भी। और इसके बाद तियांग भी देखना चाहता है कि जंगकुक कब तक इस तरह से चुप रह सकता है। वो अपनी ही पार्टनर को किसी और के साथ शादी करते हुए क्या वो देख सकता है क्या। जंगकुक तियांग से बात नहीं कर रहे थे, तो तियांग ने गुस्से में जेहब को शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वो देखना चाहता है कि जंगकुक आखिर में करना क्या चाहता है, क्या वो जेहब के साथ उसकी शादी होने देता है या नहीं। और यहाँ पर तियांग जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, तियांग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहे थे और न ही शादी करने का बात कर रहा था तियांग से, और न अपने भाई के साथ रिश्ते के तोड़ने के बारे में बोल रहा था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था जंगकुक कर क्या रहा है, क्या उसकी दिमाग खराब हो गया है। जंगकुक तियांग को परेशान करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो जेहब से मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ही अच्छे एक्टर हो। जेहब ने कहा, तू भी कुछ कम नहीं है, तू तियांग को इस तरह से परेशान क्यों कर रहा है, जबकि कल रात को ही तूने मुझे मैसेज कर दिया था। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने तियांग को नहीं बताया कि मैंने आपको मैसेज कर दिया है, जब मैं तियांग से मिलने के लिए किचन में गया था। जेहब ने कहा, वैसे भी तूने अगर मुझे मैसेज नहीं किया होता, तभी मैं किचन में जाने के बाद तुम दोनों की सारी बातों को सुन लिया था और उसके बाद तुम्हारे मैसेज को भी पढ़ा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तूने मुझे एक्टिंग करने के लिए क्यों कहा। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे तियांग को परेशान करना है और मुझे तियांग को सरप्राइज देना है शादी के दिन। जेहब ने कहा, ये बहुत गलत बात है, आप वो बहुत ही परेशान लग रहा है। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, जब मैं उसे शादी के लिए पूछूंगा ना सबके सामने, तब वो इससे भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। जेहब ने कहा, अगर उसे तुझे मना कर दिया तो। जंगकुक ने कहा, मैं उसके सामने अपने हाथ जोड़ूंगा, वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। तो फाइनली वो घर ही आ गया। अब जेहब पर तियांग की शादी हो रहा है, तियांग को ऐसे लगता है, लेकिन ऐन मौके पर जंगकुक वो तियांग के सामने आ जाता है। तियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर कुछ और करे। इतने सारे लोगों के सामने अब क्या होने वाला है। जंगकुक इतने दिनों से चुप थे, अचानक वो उसके सामने आ गए।
तियांग जंको को देखे जा रहा था। उसकी आंखों पर बहुत ही टेंशन दिख रहा था। जंको तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और उसे शादी के लिए पूछा, अपने दिल की बातें कहने लगा। तियांग ने जंको को देखकर कहा, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जंको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। ऐसा कहते ही तियांग की फिंगर पर रिंग पहना दिया और उसकी लिप पर किस कर दिया। तियांग बहुत ही शौक में था। जब क्या सोच रहा होगा, सब लोग देख रहा है, लेकिन जंको तियांग को और भी कस के पकड़कर किस किए जा रहा था। उसके बाद जब तियांग को पता चला कि जंको इस सब कुछ नाटक करने के लिए कहा था जिहोप को, तो तियांग जंको को मारने लग जाता है। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते हो। अगर ये सब कुछ करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक नहीं हो पाऊंगा रात को। तियांग जंको को और भी मारने लग जाता है। तो जंको ने तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसके बाद तियांग को बहुत सारा प्यार देता है। तियांग ने कहा, जंको तुम बहुत बुरे हो। जंको ने कहा, तियांग हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी सच है और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी प्रेशर नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जंको तुम सच कह रहे हो ना। जंको ने कहा, पक्का प्रॉमिस। और उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था, तो दोनों को रोमांस करने के लिए छोड़ देते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।